अब आइए बिला किसी ताखीर व तमसील के अब मैं एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जिसारत करता हूं जो एक फनकार खतीब है, शोला को हवा देने वाले बेबाक खतीब, जिनके बारे में यूं कहना बजा नहीं होगा कि मगरबी चंपारण से लेकर मशरकी चंपारण तक और चंपारण के बाहर भी बिहार के बहुत सारे इलाके और शहर में जिनके खिताबत का जादू सर चढ़ कर बोला करता है, जिनके खिताबत की शोहरत बुए गुल की तरह फैली हुई है, उनकी खिताबत से सीने में जान और रूह में बालिदगी पैदा होती है, तो साथ ही साथ दिलों से जाहिलियत का जो तारीकी है वो छट जाती है। आइए हज़रात गिरामी, मैं 4 विषयों के साथ जनाब हज़रत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि नबी के बज़्म के एक खूबसूरत गुलाब हो तुम, नबी के बज़्म के एक खूबसूरत गुलाब हो तुम, गुलिस्ताने खिताबत के एक हसीन शबाब हो तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, मैदाने खिताबत के बेहतरीन खतीब हो तुम। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना सदर आलम साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हम नशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज की रात इजलास के नाम हम सबको अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कि नाते पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, क्या बात है, माशाअल्लाह, मेरी किस्मत संवरने लगी है। पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शाह तैबा शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि 12 बजे से पलट रहा हूँ 11 बजे की तरफ। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए आप सबको। एक शेर बतौर खास समाअत फरमाए, ये इरशाद हो कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मदीना में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अगर चाहते हो
गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। ऐसा होता नहीं है कि फूल पत्थर को तोड़ दो, लेकिन नीचे का मिश्रण लगाऊंगा इंशाअल्लाह टूटेगा। जी जी बेशक। कि गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। और बहुत प्यारा शेर, ये इरशाद हो नायक कल्ब में ये शेर घुस जाए, जी जी बेशक चला जाए कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा 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 मेरे हुसैन से रिश्ता मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। जितने दिल से कोई काम इंसान करता है अल्लाह उतनी ही बरकत अता फरमाता है। जब दिल से इंसान काम नहीं करेगा अल्लाह उसकी बरकत उसके दिल से निकाल देगा। इसलिए अल्लाह के वली, एक अल्लाह के वली पान की दुकान पर पहुंचे, देखा चेहरा पान वाले का, अल्लाह के वली को समझ में आ गया ये इंसान है लेकिन इसका अमल इंसान जैसा नहीं है। अल्लाह के वली ने कहा कि मेरे भाई एक पान बनाकर मुझे दे दो। वो पान बनाकर पान वाले ने दे दिया। अल्लाह के वली ने पान खा लिया। उसके बाद कहा कि ए पान वाले कितने पैसे हुए? पान वाले ने कहा कि मुझे बाबा पैसा की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह के वली ने दुआ दे दी, अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। फिर कल होकर अल्लाह के वली दुकान पर पहुंचे, कहा एक पान बनाओ। पान वाले ने पान बना दिया, अल्लाह के वली ने खा लिया। उसके बाद पैसा दिया। उस दुकानदार ने कहा कि ए बाबा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे पैसा नहीं लेना है। अल्लाह के वली ने कहा अल्लाह ताला तुझे इंसान बना दे। ये दूसरे दिन भी यही दुआ हुई। तीसरे दिन भी अल्लाह के वली दुकान पे पहुंचे, पान खाया, पान वाले को पैसा दिया। अल्लाह के वली जैसे पैसा देते हैं, पान वाले ने कहा कि बाबा मुझे पैसा की जरूरत नहीं है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तीसरे दिन भी अल्लाह के वली ने कहा अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अब वो पान वाला गुस्सा हो गया, कहा कि मैं इंसान नहीं हूं तो जानवर दिखाई देता हूं। जब देखो जब इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। अरे इंसान ही तो हो, आप 3 दिन से लगातार ये कह रहे हैं इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। अल्लाह के वली ने अपने सर की टोपी निकाली, पान वाले के सर पे डाल दी। अब जैसे पान वाले के सर पे टोपी गई, अल्लाह के वली की टोपी थी, फौरन बेचैनी बढ़ती गई, सर से पांव तक पसीना बढ़ता गया, बेचैनी और बेकरारी दिखता गया। इतने में अल्लाह के वली ने देखा कि अब ये दिमाग इसका काम नहीं करेगा, फौरन टोपी उतारी, अपने सर पे रखा। पूछा कि क्या हुआ पान वाले, इतना बेचैन क्यों होते? वो कहने लगा अल्लाह के वली माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ जब आपने अपने सर की टोपी मेरे सर
पे रखी तो ये महसूस हुआ इंसान तो सब है लेकिन इंसान इंसान की तरह नहीं है। शक्ल इंसान की है, अमल कुत्ते जैसा नजर आ रहा है। इंसान कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा है, इंसान बंदर की तरह दिखाई दे रहा है, इंसान चूहे की शक्ल में दिखाई दे रहा है। अल्लाह के वली ने कहा इसीलिए तो मैंने दुआ दी थी इसको इंसान बना दे, तुम्हारे अंदर भी कमी मैंने पाई इसलिए दुआ दे दी कि अल्लाह जब इंसान बना देगा तो तेरा काम बन जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, लेकिन भेजने से पहले आपको एक नुक्ता मैं बता रहा हूँ। चलो वहाँ जहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले हैं। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का सबसे पहला इंसान, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का सबसे पहला पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का सबसे पहला दुल्हा। उससे पहले कोई दुल्हा नहीं, उससे पहले कोई इंसान नहीं, उससे पहले कोई पैगंबर नहीं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बनाया बल्कि ये कहा ए आदम पहले तुम सीखो, ये दरख्त है, ये फूल है, ये फल है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ अल्लाह ताला बता रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम को जानकारी दी जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम जब जान जाते हैं उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बना रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने पहले उनको सिखाया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को भेजा, अल्लाह ताला ने पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह को सिखाया, उसके बाद नबी बनाया। उसी तरह जब हमारे नबी का नंबर आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी का नंबर आया, अल्लाह के नबी गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमी पहुंच रहे हैं। ए मेरे जिब्रील हबीब के पास और उन्हें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जरा कह करके सुना दो, उनके कल्ब में डाल दो। अल्लाह ताला ने पहली वही नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने पहले हमारे नबी को सिखाया, जानकारी दी, इल्म दिया, उसके बाद अल्लाह के नबी को नबी बनाया गया। पता ये चला पहले इल्म है बाद में नबी, पहले इल्म है बाद में नबी है, पहले जानकारी है बाद में नबी है, पहले इल्म दिया जा रहा है बाद में नबी बनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार मदीना को इल्म से मालामाल कर दिया, जबकि हमारे नबी कुछ जानते नहीं थे, उम्मी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कल्ब जिगर के अंदर वो तोहफा अता फरमाया कि रहती दुनिया याद करेगी और यहीं तक बस रही जिस नबी का इंतजार अल्लाह किया हो, जिस नबी का रास्ता अल्लाह ने देखा हो। जब अल्लाह ने हज को यहाँ उतार दिया, अल्लाह ने पाक और पवित्र को यहाँ उतार दिया, अल्लाह ने कुरान को जमीन पर नाजिल कर दिया, अल्लाह ने ज़कात जमीन पर उतार दी, अल्लाह ने सदका जमीन पर दे दिया, अल्लाह ने रमजान जैसा मुबारक महीना जमीन पर दे दिया, लेकिन सब कुछ फर्श पर दिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला को एक तोहफा देना था, बोला सब कुछ दिया हो फर्श पर, आओ जरा अर्श पर, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, ले लो तोहफा। उस वक्त अल्लाह ने बुलाया तो अपने नबी का इंतजार किसने किया? अल्लाह ने किया। अपने नबी का रास्ता किसने देखा? अल्लाह ने देखा, जिसको आपने अभी कुछ देर पहले सुना है कि परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहीं लगा था क्या हो, सुता था मत सुता बाबू, हम बड़ा कीमती बात बताओ था, सुत रहो बता गड़बड़ा जाए, हम कौन प्याज तो समझे ब्याज गड़बड़ा जाए। कहा कि सुनो मेरा हबीब आ रहा है, इंतजार अल्लाह कर रहा है, रास्ता अल्लाह देख रहा है कि मेरे नबी का आज दीदार आमने सामने होने वाला है। कहा कि सब कुछ दिया फर्श पर, अब मैं तुझे बुला रहा हूँ अर्श पर, एक ही तोहफा देना था और वो तोहफा ऐसा था, सरकार मदीना रात में सोए हुए हैं, जन्नत से बुर्राक लाया गया। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ए अल्लाह मैं तेरे हबीब को कैसे जगाऊं, तेरा हबीब तो सो रहा है, नींद के आलम में है, जगाऊं तो तौहीद, कुछ कहो तो तौहीद। ए अल्लाह आप कह दे
देते तो मैं गुदगुदाकर जगा देता, आप कहते तो मैं हंसाकर जगा देता, आप कह देते तो उंगली के इशारे से उठा देता, आप कहते तो मैं खांस देता, हमारे नबी जाग जाते। अल्लाह ने कहा, ए जिब्रील अमीन, तुझे जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन इसमें से कोई मुझे पसंद नहीं हुआ। मेरे नबी को जगाने का अंदाज भी निराला चाहिए। सुनो सुनो सुनो, तेरे सर पर नूरी ताज है और तेरे 600 पंखड़ियां हमने दी है। उन पंखड़ियों को मेरे नबी के पैर के सामने बिछाओ और अपने नूरी ताज को मेरे पैर के एड़ से लगाओ, मेरा नबी जाग जाएगा। हजरत जिब्रील अमी ने वैसा ही किया। अल्लाह के नबी के सामने 600 पंखड़ियों को बिछाया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी की एड़ से नूरी ताज को लगाया गया। अल्लाह के नबी जाग जाते हैं। जिब्रील अमी तुम? कहा जी हाँ। क्या बात है, रात के आलम में आए हो? या नबी अल्लाह, अल्लाह का फरमान है, इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज की रात मेराज है, आपको चलना है। कहा कहाँ? अर्श पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्श कोई नजदीक तो नहीं है जितना आसानी के साथ बोल रहे हो। कहा जन्नत की सवारी हाजिर है, वो सवारी आपको वहां तक पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी निकलते हैं, सवारी को आपने आंखों से देखा, उस सवारी पर बैठने जा रहे हैं। सवारी आगे जा रही है, रसूलुल्लाह पीछे आ रहे हैं। रसूलुल्लाह जब आगे जा रहे हैं, सवारी पीछे हो रही है। जब हमारे आका पीछे जा रहे हैं, सवारी आगे हो रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा, जन्नत से तुम इसलिए आए हो कि तुझ पर रसूलुल्लाह बैठेंगे और मेराज तक सफर कराने वाली सवारी तुम हो। फिर ये नखरा कैसा, ये रियाकारी कैसी, ये तुम क्या दिखाना चाहते हो? और बुर्रा कहने लगा, ये अल्लाह के रसूल, हम दिखाना नहीं चाहते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ दिखाऊं। आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप सारे जहां के लिए रहमत बनाकर गए, बनाकर भेजे गए हैं। ए अल्लाह के रसूल, एक ही बात के लिए कभी आगे कभी पीछे कभी इधर कभी उधर कर रहा हो। अल्लाह के रसूल, एक वादा लेना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, क्या कहना चाहते हो? वो बुर्रा कहता है, या नबी अल्लाह, आज मुझे फख्र है, मेरे पीठ पर आप बैठेंगे और मेराज मुझसे आप मेरे पीठ पर चढ़ करके करेंगे। ए अल्लाह के रसूल, एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूँ। वो बुर्रा कहता है, वो वादा आपको करना है। सरकार मदीना ने फरमाया, ए बुर्रा, मैं वादा करता हूँ, जो तुम कहोगे मैं मान जाऊंगा। वो बुर्रा कहता है, वो सवारी कहती है, ए अल्लाह के रसूल, आपसे वादा ये लेना है कि जिस तरह आज आप मेरे पीठ पर चढ़कर मेराज के लिए जा रहे हैं, आप वादा कीजिए कि पुल सरात पार करेंगे, सवारी मैं रहूंगी, मेरे पीठ पर आप बैठेंगे, पुल सरात पार करेंगे। ए अल्लाह के नबी, आपकी बरकत से मेरी भी सवारी पार हो जाएगी। ये वादा था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह के नबी ने वादा फरमाया और आगे लेकर चलना चाहता हूँ। सरकारें दो जहां रास्ता से जा रहे थे, खेत का रास्ता था, खलियान का रास्ता था। एक शिकारी ने हिरनी का शिकार कर लिया था। वो हिरनी जो गोद में बच्चा को दूध पिलाया करती थी, वो शिकारी ने शिकार कर लिया। अल्लाह के रसूल को जब हिरनी देखी तो आवाज लगाई, या नबी अल्लाह तशरीफ लाइए। आका जाते हैं, पूछा क्या बात है? ए अल्लाह के रसूल, मैं एक माँ की शक्ल में इस वक्त हूँ, मेरा बच्चा जंगल में रो रहा होगा, एक शिकारी ने शिकार करके मुझे बांध दिया है। अगर बंधन खोल देते तो मैं अपने बच्चे को जंगल में जाकर दूध पिलाकर आ जाती, ये मेरा वादा है। सरकार मदीना ने कहा, ऐ हिरनी, तूने वादा किया है, इसलिए सुन, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहाँ से जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अगर दिल नहीं मचले तो समझना ईमान कमजोर हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो हिरनी का बंधन खुल जाता है। हिरनी जंगल को जा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, पिलाने के बाद आ रही है। सरकारे मदीना इंतजार कर रहे हैं। हिरनी जैसे आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए हिरनी, तूने दूध पिला लिया है, वादा यहाँ तक का था, वादा निभाया। मैंने भी
वादा निभाया, बंधन लगा दिया गया। अल्लाह के रसूल वहां से चलने लगे। हिरनी ने वादा किया था और ये वादा किसी इंसान का नहीं था बल्कि एक जानवर का वादा था। बात सही है, हिरनी का वादा था, हिरनी ने वादा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादा निभाया कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाओ बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी ये बोली रंज गम बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रहकर हिरनी ये बोली रंज गम बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाओ बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी ये बोली रंज गम बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कि जब जुल्म के बादल छाने लगे गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा हर जुल्म का जब, हर समत जफा हर जुल्म का जब घर में हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मैं तुझ पर चढ़ता हूँ आज, सवारी तेरी है सफर मेरा है। मैं वादा करता हूँ कि जब पुलसरात पार करूंगा तुझ पर ही बैठूंगा, पुलसरात पार करूंगा। वो सवारी फख्र करती है अल्लाह के रसूल, जब आप मुझ पर बैठेंगे तो पुलसरात मेरा भी आसान हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया है कि हम नबी की उम्मत में हैं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उम्मती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं बात कहां तक बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना जा रहे थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, अपने खास रिश्तेदार हजरत अली को बुलाते हैं और कहते हैं ए अली मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ, सुनो आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना और सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम हैं और उस रात का ये वाकया है। हजरत अली मुर्तजा बिस्तर पर लेटे हैं, अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ चुके हैं। जब कुफारे मक्का जब अंदर घुसते हैं घर में, देखा कि रसूलुल्लाह नहीं है, यहाँ तो हजरत अली सोए हुए हैं। चादर खींची, चेहरा रसूलुल्लाह का नहीं था। चेहरा जब चादर खींची तो अली मुर्तजा का चेहरा नजर आया। कहा कि तुम इतने खर्राटे की नींद में थे, तुझे डर नहीं लगा कि आज तुझ पर वार होने वाला है। सुनो मेरे दोस्तों, हजरत अली क्या जवाब देते हैं।
हजरत अली ने कहा कि सुनो सुनो, अरे मुझे डर किस बात का, हमारे आका व मौला ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत सौंप देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे यकीन हो गया आज की रात में मेरी मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना का ऐलान कर दिया। बेशक बेशक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये यकीन था, लेकिन आज हमारा यकीन जब किसी बात को कही जाती है हमारा यकीन हट जाता है। गांव का एक बहुत बड़ा चौधरी बेनमाजी है और सबको बेनमाजी बनाकर अपने चबूतरा पर रखता है, बैठा लेता है, वो भी बेनमाजी और ये सारे लोग बेनमाजी। मुअज्जिन साहब, इमाम साहब ने सोचा कि भाई अगर हम तबलीग करते हैं, रास्ता बताते हैं, समझा देते हैं, तो कम से कम ये चौधरी जब नमाज पढ़ने लगेगा तो इसके साथ साथ ये 10 आदमी बैठे हैं ये भी नमाज पढ़ने लगेंगे। हमारे गांव में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? एक आदमी जुआ खेल रहा है, सबको खिला रहा है, एक शराब पीता है, सबको पिला रहा है, और शराब का हाल तो आप जानते हैं। मैं अभी छपरा से आया था जलसे से, इसी छतौनी में बस खाली कर दी, मुझको वहां से जाना था जानपुर। एक रिक्शा वाले से मैं बात करने लगा कि रिक्शा वाले मुझे जानपुर छोड़ दो। इतने में एक शराबी टपक पड़ा, आकर कहा, तो मैं कहा कि भाई तो मौली साहब जान रहा है, दूसरा तो ये जानता नहीं है कुछ। अब मेरे बारे में क्या जानता है, सिर्फ इतना जानता है कि मौली साहब। कहा कि पीछे हटो। मैं पीछे हट गया, मैं जान गया कि अनलोड नहीं है, ओवरलोड चल रहा है। अब ओवरलोड वाला कहीं भी फंस जाएगा। कहा कि रिक्शा वाले मुझे जानपुर ले चलोगे? रिक्शा वाले ने कहा क्यों नहीं ले चलूंगा, बैठ जाओ। दाहिने से बैठा, बाएं गिर गया, खड़ा होकर पूछा कितना पैसा हुआ? इतनी ही देर में वो छतौनी बैठा और जानपुर उतर गया और खड़ा होकर के पैसा देने लगा। आप एहसास कीजिए इस शराबियों का क्या हाल होता है। मैं कहा ले लो यार, तेरा कुछ तेरी कोई कमी नहीं है, कमी तो इसकी है ये समझ रहा है कि हम उतर गए हैं जानपुर चौक पर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये ऐसे हालात है। तो इमाम साहब ने जाकर कहा, चौधरी साहब आप नमाज पढ़िए ना, अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़िए, आपके साथ साथ जितने लोग हैं ये सब नमाज पढ़ेंगे। चौधरी ने कहा नमाज पढ़ने लगूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? इमाम साहब ने कहा कि 40 दिन पढ़िए, सिर्फ 40 दिन। अब 40 दिन आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 10 किलो दूध देने वाली भैंस मैं आपको दूंगा। बड़ा खुश हो गया, अल्लाह 40 दिन के बाद 10 किलो दूध देने वाली भैंस मिलने वाली। नमाज स्टार्ट हो गई, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब 39वां दिन आया तो इमाम साहब को बुलाकर कहा कि इमाम साहब याद बानो अतका आज 39वां अभी आ रहे 40। इमाम साहब ने कहा कि हाँ याद है। अब जैसे 40 दिन हुआ इमाम साहब को चौधरी ने बुलाया, कहा कि मेरा तो हो गया भाई, एक चिल्ला हो गया, 40 दिन नमाज हो गई, अब वो 10 किलो दूध देने वाली भैंस ला करके मुझे दे दीजिए। इमाम ने हाथ जोड़ के कहा कि चौधरी साहब मैं तो 40 की कैद इसलिए लगाया था कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। मैं इसलिए कहा था कि 40 दिन आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस 10 किलो दूध देने वाली भैंस को भूल जाइएगा। ये समझकर कि इमाम साहब आपने तो ऐसा रास्ता पर लाकर खड़ा किया है कि मुझे भैंस और मुझे दूध वाली भैंस नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो इतना याद है। अब बताइए, आपका खाना मैं खाता हूँ, आपका कपड़ा ईद बकरीद में मैं पहनता हूँ, तनख्वाह आप देते हैं तो घर भेजता हूँ, मैं 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहां से दूंगा? वो कहने लगा कि मैं जान रहा था कि भाई इमाम का पावरफुल मैं तो जानता हूँ, ये तो हमारी तनख्वाह से, हमारे घर के खर्चे से, हमारे घर की तनख्वाह से ये इमाम का काम चलता है। ये आखिर 10 किलो दूध देने वाली भैंस देगा कहां से? उसकी तो कीमत 50-55 हजार है। ये सोचते सोचते कहा कि जानते हैं इमाम साहब, मुझको यकीन था कि आप नहीं दीजिएगा, इसलिए मैंने भी एक काम किया है। इमाम ने पूछा आपने क्या किया? कहा 40 दिन नमाज तो पढ़ा हो, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ा हो, लेकिन किसी नमाज में वजू नहीं किया, सब बेवजू के मार लिया था। अब
बताइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब नीयत अच्छी नहीं रहेगी जाहिर सी बात है उसमें बरकत नहीं होगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नीयत को देखता है तो नीयत ही का फल देता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस कहती है कि आमाल सही करो, नीयत का दारो मदार। जब तुम अच्छे काम करने लगोगे तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे। अल्लाह ने इसीलिए इस दुनिया में जोड़ी लगाई है, हर चीज की जोड़ी है। खेत बनाई, खलियान बनाया, रात बनाई, दिन बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, अंधेरी दी तो रोशनी दी, तारीकी दी तो उजाला अल्लाह ने अता फरमाया। मर्द को पैदा किया तो औरत को भी पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कच्ची सड़क दी तो अच्छा रोड भी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोशनी दी तो तारीकी भी दी। अल्लाह ने बीमारी दी, तंदुरुस्ती भी अता फरमाई। अल्लाह ने जवानी दी, बुढ़ापा भी अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आराम दिया तो तकलीफ भी दी। कहा है मेरे बंदो, ये दोनों इसलिए दे रहा हूं कि तुमको समझना है किसको एडजस्ट किया जाए, किसको न किया जाए। तुमको कौन सी चीज पसंद है, इसलिए कि मैं भी दो बनाया हूं, एक है जन्नत, एक है दोज़ख। किसने कहा? अल्लाह ने कहा मैं भी दो बनाया हूं, एक है जन्नत और एक है दोज़ख। तो ये बताओ कि अगर सही काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, अच्छा काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे जहन्नम में जाओगे, सही करोगे जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे जहन्नम में जाओगे। अब तो फैसला हमें करना है कि हमें कौन सी चीज पसंद है, जन्नत वाली कि बेजन्नत वाली। और जन्नत का मजा लूटने के लिए, दुनिया में जन्नत को पाने के लिए हमें कुछ करना है। और वहाँ छीलना नहीं है, काटना नहीं है, खरीदना नहीं है, मार्केटिंग नहीं करना है। वो जैसे मन में आएगा, किसी भोग आम तो मुंह में कट से चल, छीलना नहीं है, काट कर के फसूल और छुरी से हमारी माँ बहनों को नहीं कहा जाएगा, बल्कि अल्लाह कहेगा क्या चाहते हो। आप कहेंगे अल्लाह कश्मीरी सेब, अल्लाह कहेगा जन्नती सेब। अब ऐसी मिठास वाली चीज को पाने के लिए तो यहाँ कुछ करना है कि नहीं करना? अच्छा घबरा तो नहीं खा लोग, हाथ उठाई बोलो, बड़ा डर लगेला हमरा। जानता रखा है एक जगह तकरीर हमारे लास्ट में मिली, तकरीर करत करत इतना लेट हो कि एक आदमी सामने आने लगे, चुप निकल के घूमे लगे। हम कहे या अल्लाह एकरा का हो गेल। हम कहे ए चाचा बैठो ना, काहे परेशान ना, तोर जत्ता बोले के मैं बोला ना, हम कुछ कहत नहीं। हम तो ओकरा के खोजत हन जो तोरा के बुला के लिए ऊ केने। मेरे भाई इसलिए अब ये चूंकि रात का हिस्सा खत्म हो गया है और ऐसे वक्त में मुझे बैठा दिया गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जोड़ी बनाई है मेरे दोस्तों, इसलिए बनाई है कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए, जन्नत चाहिए। और जन्नत में जब जाएंगे तो दुनिया में हर चीज की जोड़ी आपने देखा था, लेकिन जन्नती जब जन्नत में चला जाएगा वहां सिर्फ जवानी होगी, बुढ़ापा वहां बूढ़ लोग मिल बोले ऐसे बुढ़ा के जल जाए, लेकिन वहाँ बुढ़ापा ना रही, वहाँ सिर्फ जवानी रहेगी, बुढ़ापा नहीं। वहाँ आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं, वहाँ गोरा रहेंगे, काला नहीं, वहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे, कभी माथे पर शिकन नहीं। और जब नौजुबिल्लाह अगर कोई जहन्नमी जहन्नम में चला गया तो सबसे पहले तो वहाँ काला हो जाएगा, गोरा नहीं होगा। आग जब लगेगी तो कोई इंसान गोरा रहेगा, सारा मेकअप भूल जाएगा दुनिया का। अब यहाँ कौन मेकअप लगाएगा? तो अल्लाह कहेगा अरे यहाँ जानते हो अमाल वाला मेकअप तुमको लगाना चाहिए था, तुमने छोड़। अब बताइए वहाँ मेकअप, यहाँ मेकअप, वहाँ का मेकअप क्या है? अमाल है, और यहाँ का मेकअप तो आप जानते ही। अल्लाह कहता है कि दोनों को मैं इसलिए पैदा किया कि अब जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है, वहाँ तकलीफ है, आराम नहीं है, वहाँ बुढ़ापा है, जवानी नहीं है, वहाँ पर खाना सही नहीं है, हमेशा कड़वी चीज मिलेगी, वहाँ कभी सुकून नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए जोड़ा पैदा किया कि फैसला तुमको करना है। और अगर हमने नहीं समझा, कसम खुदा की सारा मुहर्रम का मलीदा, कुर्बानी का चरमोदा छट छट निकलना शुरू हो जाएगा।
इसलिए अल्लाह ने अमल के लिए दुनिया में भेजा है। और नबी का दामन, अल्लाह अकबर, अगर हमसे छूट जाए यहाँ भी रुसवा होंगे, वहां भी रुसवा होंगे। इसलिए हर काम में सुन्नत नबी को जिंदा करना है, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलना है, उनकी सूरत से अपनी सूरत मिलानी है, उनकी शक्ल से अपनी शक्ल मिलानी है, उनकी चाल से अपनी चाल मिलानी है। उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें अनथक कोशिश करना है कि हमारे रसूल की जो तरबियत है, उस तरबियत के एतबार से हम जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला अपना निजाम बनाता है, उस निजाम से जब हम फिट हो जाते हैं तो काम हो जाता है। जब अल्लाह के निजाम से हटकर काम करते हैं, अल्लाह के निजाम में वो नहीं है, वो काम नहीं होता है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको भेजा भाई? लकड़दादा। उसके बाद किसको भेजा? परदादा। उसके बाद किसको पैदा किया? दादा। दादा के बाद किसको पैदा किया? बाप। बाप के बाद किसको? पोता। पोता के बाद किसको? परपोता को। परपोता के बाद किसको? लकड़ पोता को। और लकड़ पोता के बाद किसको? चक्कर पोता। अल्लाह ने लाइन से उधर से भेज रहा है। मुसलमानों खूब याद रखो, लाइन लगी है उधर से, अल्लाह निजाम बनाया है, उधर से लाइन से भेज रहा है। लेकिन इधर से देखो लाइन है या लाइन कट रही है या लाइन भाग रही है। पता चला लकड़ दादा मौजूद है, पर पोता को पहले बुला रहा। बात समझ में आ रही? लकड़ दादा मौजूद है, पर पोता को पहले बुला लिया। बेटा मौजूद है, बाप मौजूद है, बेटा को पहले बुला लिया। पता चला उधर से तरतीब अल्लाह ने लगाई है, मगर इधर से तरतीब नकीब शैदाई साहब, तरतीब उधर से है, इधर से। बाप और बेटा पहले आए, फिर तो पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए, फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन, अरे जाने की तरतीब नहीं। माशाअल्लाह, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं।